Dear students, welcome to NP ट्यूटोरियल। NCERT की क्लास 12th लेसन 2 के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी। मुझे वह कहानी याद है जो कि उदुपी के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे बताई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह एक युवा लड़का था, वह अपने स्कूल जाते समय एक पुराने मंदिर से होकर गुजरता था। वेयर, जहाँ पर कि हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, उसके पिता पुजारी हुआ करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। वह थोड़े समय के लिए मंदिर के पास रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और ईश्वर से एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later I visited his town and the temple। 30 साल के बाद मैंने उस कस्बे को और उस पुराने मंदिर को विजिट किया। विच was now drowned in an air of desolation, जो कि अब एकदम वीरान पड़ा हुआ है। मीन्स यहाँ पर अब कोई आता जाता नहीं है। इन द बैकयार्ड, मंदिर के पिछले वाले भाग में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर कि नया वाला पुजारी रहा करता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। वहाँ पर रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। एक छोटा बच्चा जो कि स्लेटी रंग के स्कूल ड्रेस पहने हुए था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, जो कि जूते और मोजे भी पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, हाँफते हुए वहाँ पहुँचा। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और उसने अपना स्कूल बैग फोल्डिंग वाले बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। मैंने एक दूसरे लड़के की उस प्रार्थना को याद किया जो कि वह मंदिर की देवी से किया करता था। When he had finally got a pair of shoes, जबकि उसने अंततः एक जोड़ी जूते प्राप्त कर लिए थे। Let me never lose them, वह प्रार्थना कर रहा था देवी से कि वह अपने इन जूतों को कभी न खोए। The goddess had granted his prayer, देवी ने, मंदिर की देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। Young boys like the son of the priest now wore shoes, उस पुजारी के बेटे की तरह छोटे बच्चे अब जूते पहना करते थे। But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless, परंतु बहुत से बच्चे जैसे कि मेरे पड़ोस में रहने वाले कूड़ा बीनने वाले थे, वे जूता विहीन ही रहते थे। मीन्स उन्हें पहनने के लिए शूज़ नहीं मिलता था। तो बच्चों, हमने इस पैराग्राफ में देखा कि उदुपी के किसी व्यक्ति ने बताया था कि वह जब स्कूल जाया करते थे, रास्ते में मंदिर होता था, वहाँ पर वह जूतों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि मुझे जूते मिल जाएं। और जब जूते मिल गए तो उसके बाद वह लड़का प्रार्थना करता था कि वे हमसे कभी खोए नहीं। और राइटर अनीस जंग यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अब के समय में बच्चे शूज़ पहना करते हैं, शूज़ एंड सॉक्स पहना करते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। माई acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। नंगे पांव रहने वाले उन कूड़ा बीनने वालों के साथ मेरी जान पहचान ने मुझे सीमापुरी ले गया। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, सीमापुरी जो कि दिल्ली का सीमावर्ती क्षेत्र है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफरिकली, परंतु सांकेतिक रूप से यह दिल्ली से मीलों दूर प्रतीत होता है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स, जो लोग यहाँ रहते हैं वे स्क्वैटर्स हैं, मीन्स अवैध रूप से यहाँ पर निवास करते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि 1971 में बांग्लादेश से आए हुए थे।
साहेब्स फैमिली इज़ एमंग देम, साहेब का परिवार भी इन्हीं परिवारों में से एक है। मीन्स साहेब का परिवार भी अवैध रूप से यहाँ निवास करता है। सीमापुरी वाज देन वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय वेस्टलैंड था, वीरान बंजर जमीन थी। इट स्टिल इज़, आगे अनिसजंग कह रही हैं कि आज भी यह वीरान है, वेस्टलैंड है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु यह अब खाली स्थान नहीं रह गया है। मीन्स यहाँ पर अब लोग रहने लगे हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी की बनी हुई संरचना में, विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पुलिन, जिनकी छतें टिन से और तिरपाल से बनी हुई थी। डिवाइड ऑफ सीवेज, जिनमें कि सीवर लाइन की समस्या थी। ड्रेनेज, पानी, गंदे पानी के बहने की समस्या थी। आर रनिंग वाटर, और न तो पानी आने का साधन था। लिव 10,000 रैक पिकर्स, ऐसे सिचुएशन में 10,000 कूड़े बीनने वाले लोग रहा करते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी विदाउट परमिट्स, वे 30 साल से भी अधिक समय से यहाँ पर बिना किसी पहचान के या बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के रहते हैं। बट विथ राशन कार्ड्स, परंतु उनके राशन कार्ड बन चुके हैं। दैट गेट्स देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे कि उनके नाम वोटर लिस्ट में आ चुके हैं। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उन्हें अनाज खरीदने में समर्थ बनाते हैं। मीन्स उनके नाम वोटर लिस्ट में आ चुके हैं, जिससे कि वे अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, जीविकोपार्जन के लिए पहचान से कहीं अधिक बड़ी आवश्यकता है भोजन की। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, यदि हम दिन की समाप्ति पर अपने परिवार वालों को भोजन दे पाते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना पेट दर्द के हम बिस्तर पर जा सकते हैं। मीन्स भर पेट खा करके हम सो सकते हैं। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे अपेक्षाकृत कि उस ग्रीन फील्ड में जो हमें अनाज भी नहीं दे पाता है। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई महिलाओं के एक समूह ने ऐसा बताया। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। अनिसजंग आथर कह रही हैं कि जब मैंने पूछा कि वे अपने हरे मैदानों और नदियों वाले सुंदर स्थान को छोड़कर यहाँ क्यों आ गईं, तब फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी हुई महिलाओं के समूह ने कहा कि यदि दिन की समाप्ति पर हम अपने परिवार वालों को भोजन दे पाते हैं और भरपेट भोजन करने के बाद बिस्तर पर जा पाते हैं, तो हम ऐसे स्थान पर रहना पसंद करेंगे, न कि ग्रीन फील्ड के उस भूभाग में जो कि हमें अनाज भी नहीं दे पाता है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता था। दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम देयर ट्रांजिट होम्स, वे अपने तंबू वहीं गाड़ लेते थे जो कि उनके अस्थायी घर हो जाते थे। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, इनके बच्चे उन्हीं में पलते बढ़ते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जो कि आगे चलकर उनकी जीविकोपार्जन में उनके सहभागी होते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में जीविकोपार्जन करने का अर्थ होता है कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, इन वर्षों के दौरान इसने मीन्स सीमापुरी ने फाइन आर्ट्स मीन्स ललित कला के अंश को प्राप्त कर लिया था। मीन्स ललित कला यहाँ पर कुछ विकसित हो गई थी। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, यह उनकी रोजी रोटी थी।
अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर की छत थी। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे यह टपकती हुई छत ही क्यों न हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, परंतु एक बच्चे के लिए कूड़ा उनकी रोजी रोटी और उनके सिर की छत से भी बढ़ कर के कुछ और ही चीज़ है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहेब सेज हिज आइज लाइटिंग अप। चमकती हुई आंखों से साहेब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपये के नोट भी मिल जाते हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. जब आप कूड़े के ढेर में चांदी के सिक्के पा लेते हैं तो आप इसमें कूड़े में खोजना बंद नहीं करते हैं। For there is hope of finding more, क्योंकि और अधिक कुछ चीज़ें पा लेने की आशा बनी रहती है। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का मतलब उनके पेरेंट्स के लिए जो कूड़े का मतलब होता है उससे बिल्कुल भिन्न होता है। For the children it is wrapped in wonder. बच्चों के लिए कूड़ा आश्चर्यों से घिरा होता है, उसमें कुछ भी हम पा सकते हैं। For the elders it is a means of survival. परंतु बड़ों के लिए यह जीविकोपार्जन का साधन होता है। इस पैराग्राफ में अनीस जंग जो आथर हैं कहते हैं कि साहेब ऐसा सोचता है कि कभी कभी 1 रुपये और यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपये के नोट भी कूड़े में मिल जाते हैं, और यह कहते हुए उसकी आंखें चमकती हैं, मीन्स खुशहाल रहती हैं, बहुत खुशी से यह बात कहता है। और जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है कूड़े में तो आप ढूंढना जारी रखते हैं क्योंकि और अधिक पाने की आशा होती है। और बच्चों के लिए जो कूड़े का मतलब होता है उनके पेरेंट्स के लिए जो कूड़े का मतलब होता है उससे बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि एल्डर्स के लिए यह मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जबकि चिल्ड्रन के लिए यह आश्चर्यों का एक पिटारा है, इसमें से कुछ भी पा सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। One winter morning, I see Saheb standing by the fenced gate of a neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. एक जाड़े की सुबह मैंने साहब को चार दीवारी लगी हुई पड़ोस के क्लब के गेट पर खड़ा देखा, जो कि 2 आदमियों को जो सफ़ेद कपड़े में टेनिस खेल रहे थे उनको ध्यानपूर्वक देख रहा था। आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। साहब उस फेंस के बाहर खड़ा होकर इस गेम को संतुष्ट भाव से देखते हुए गुनगुना रहा था। आई लाइक द गेम, मुझे यह गेम पसंद है। I go inside when no one is around, he admits. वह आगे स्वीकार करता है कि मैं अंदर चला जाता हूँ जब यहाँ आसपास कोई नहीं होता है तो। The gatekeeper lets me use the swing. द्वारपाल मुझे झूला झूलने की अनुमति देता है। साहेब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shorts and shorts. साहेब भी टेनिस खेलने वाले जूते पहना हुआ है जो कि उसके बदरंग हुए शर्ट और हाफ पैंट के ऊपर बिल्कुल विचित्र सा प्रतीत होता है। Someone gave them to me, he says in manner of an explanation. साहब व्याख्यात्मक भाव से कहता है कि किसी ने मुझे यह सब दिया है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. यह तथ्य कि ये जूते किसी धनी लड़के के छोड़े हुए जूते थे जो कि इन्हें इनमें से एक में
छेद हो जाने के कारण पहनना छोड़ दिया था, यह बात उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. एक ऐसे बच्चे के लिए जो कि नंगे पांव चलता था, उसके लिए छेद युक्त जूता भी उसके सपने सच करने के समान था। But the game he is watching so intently is out of his reach. परंतु जो खेल वह इतना ध्यान से देख रहा था वह उसकी पहुंच से बाहर था। Let's come to the last paragraph of this part. This morning Sahib is on his way to the milk booth. आज की सुबह साहब मिल्क बूथ पर जा रहा था दूध लेने के लिए। इन हिज हैंड अ स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कंटेनर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंट। संकेत करते हुए वह कहता है कि अब मैं एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ, चाय की दुकान पर काम करता हूँ जो कि रोड के पास में है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे वहाँ से 800 रुपये तनख्वाह मिलती है और भोजन के साथ। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा। अनीस जंग कह रही हैं, आथर कह रही हैं, मैंने पूछा डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे यह जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा कि उसके चेहरे पर से उसका चिंता मुक्त भाव गायब हो चुका था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वह स्टील का कंटेनर ऐसा लग रहा था कि वह जो अपने कंधों पर हल्के से बैग, कूड़ा बीनने वाला थैला लेकर चलता था, उससे कहीं अधिक भारी लग रहा था। द बैग वॉज हिज, अब आथर यहाँ बता रही हैं कि डिफरेंस दोनों में क्या था। डिफरेंस यह था कि बैग उसका अपना था, वह गार्बेज पिकिंग वाला बैग उसका अपना था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, परंतु यह कंटेनर जो स्टील कंटेनर था वह उस दुकान वाले का था जो वह दुकान चलाता था। दोनों में यह बेसिक डिफरेंस था। साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया था, अब किसी के अधीन हो चुका था। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।